बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं अरसलान चौधरी और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। वजीराबाद से आपको बताते चले, जहां प्रोफेसर इलामा सनाउल्लाह रब्बानी ने मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर जामिया मस्जिद हाफिज मोइनी कादरी मसाला मार्केट में जुमा के खिताब में बयान करते हुए कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत ही ईमान की पहचान और हमारी जिंदगियों का असासा है। दुनिया भर में इस्लाम से मुतासिर होकर गैर मुस्लिम अफराद का बड़ी तादाद में दायरा इस्लाम में दाखिल होना इस बात की दलील है कि बहुत जल्द वो वक्त करीब है कि जब पूरी दुनिया में इस्लाम का अलम बुलंद होगा और आशिकान रसूल का हर तरफ ठाठे मारता समंदर नजर आएगा। इस मौका पर असद गोंदल, डिस्ट्रिक्ट सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक गुजरांवाला महर शफाकत अली कादरी, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान अवामी तहरीक गुजरांवाला चौधरी मोहम्मद अफजल गुजरांवाला, अब्दुस्तार सुलहरिया समेत तमाम कातबे फिक्र के लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बाद अज़ा उन्होंने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत इस मामले को फौरी तौर पर सफारती सतह पर और अक़वाम मुत्तहिदा में उठाए और इस घिनौने फेल में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। वजीराबाद से ही आपको बताते चले, मुल्क भर की तरह वजीराबाद में भी पाकिस्तान तहरीक लब्बई के ज़ेर एहतमाम स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत अमीर इरफान इलियास भट्ट, हाजी आरफ, बाबा महर, मोहम्मद जावेद, अपना उमर रजा और दीगर ने की, जबकि कारकुनान और ओहदेदारान में कारी मोहम्मद तैयब नवाज, अवैस जमील भट्ट, हाफिज इमरान अत्तारी, सुबहान चीमा समेत रैली में उलमा कराम, सहाफियों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इस वाक़या के खिलाफ और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के बारे में नारे दर्ज थे। रैली मुसम्मन ब्रिज से शुरू होकर कचहरी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने कहा कि स्वीडन में आज़ादी इज़हार राय की आड़ में मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान मजीद की बेहुरमती काबिले अफसोस अमल है, जिसका आलमी बिरादरी को फिलफोर नोटिस लेते हुए जिम्मेदारान को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अरे हर शय अंदर शक हो सकता है और मेरे रब ने फरमाया वे ओ कायनात दी वाहिद किताब कुरान है जिन्हों असां बे ऐ पैदा कीता वे और जिस रसूल उत्ते उतरी है ओनू भी बे ऐ पैदा कीता वे। और ठट्ठा से आपको बताते चलें, ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक अहले सुन्नत वल जमात और ताजर इत्तेहाद की अपील पर तहफ़्फ़ुज़ कुरान रैली निकाली गई और स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ सख्त एहतजाज किया गया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ ठट्ठा शहर में अहले सुन्नत वल जमात और ताजर इत्तेहाद ठट्ठा की तरफ से शहर में शटर डाउन हड़ताल की गई और शाही बाजार से रैली निकाल कर रिक्शा चौक पर इख्तिताम पजीर की गई। मुजाहिरे में मौजूद शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि स्वीडन से सिफारती ताल्लुकात खत्म करके मसनूआत का बाइकॉट किया जाए। तहफ़्फ़ुज़ कुरान मजीद रैली में खिताब करते हुए हाफिज अब्दुल बासित सिद्दीकी, मौलाना यामीन जमारी और दीगर उलमा का कहना था कि मुख्तलिफ वक्तों में मुसलमानों के जज्बात से खेलने की नाकाम कोशिश की जाती है। मुसलमान किसी भी सूरत में इस्लाम और कुरान पाक की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गुस्ताखे कुरान पाक को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस मौका पे शुरका ने लब्बैक या रसूल अल्लाह के फलक शगाफ नारे भी लगाए। तेरे जानसार, तेरे जानसार, गुस्ताख नबी की एक सजा, नबी की एक सजा। आगे बढ़ेंगे सैयदवाला से हमारे रिपोर्टर मलिक सज्जाद की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन और हॉलैंड की जानिब से कुरान मजीद की बेहुरमती करने पर एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने हॉलैंड और स्वीडन के खिलाफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज नमाज जुमा के बाद पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के कारकुनान ने स्वीडन और हॉलैंड की जानिब से कुरान मजीद की बेहुरमती करने पर शदीद नारेबाजी की और कहा कि कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। एहतजाजी रैली भी निकाली गई जिसमें शुरका ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुकर्रिरीन ने कहा कुरान मजीद हमारी मुकद्दस किताब है, किसी भी गैर मुस्लिम को इसकी बेहुरमती करने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी। हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपील है कि स्वीडन और हॉलैंड के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म करते हुए किसी भी किस्म का लेन देन तजारत बंद कर देनी चाहिए। मुकर्रिरीन ने कहा कि यह खुली दहशत गर्दी है। कहाँ है वो अमन की बातें
करने वाले और इंसानी हकूक की तंजीमें, क्या इन्हें नजर नहीं आ रहा कि कुरान मजीद हमारी मुकद्दस किताब है जिसकी बेहुरमती करने से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात अकीदा को जो ठेस पहुंची है। कहाँ है अमन के अलमबरदार मुकर्रिरीन ने मुतालबा किया कि ऐसी घटिया हरकत करने वालों को फिलफोर सजा दी जाए ताकि दोबारा कोई भी मुसलमानों के जज्बात और अकीदा को चोट न पहुंचा सके। आगे बढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट मरी से खबर शामिल करते हैं। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का NA57 के साबिक MNA सदाकत अली अब्बासी और चेयरमैन RDA तारक महमूद मुर्तजा ने गुज़िश्ता दिनों तहसील कहोटा की अपनी सियासी टीम के हमरा 45 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली कहोटा से जियोड़ा सड़क को कारपेटिंग मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर तहसील सदर राजा वहीद अहमद खान, जनरल सेक्रेटरी सरदार मोहम्मद रजा, सिटी सदर राजा अल्ताफ और जनरल सेक्रेटरी राजा मनान मसूद के अलावा साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल ब्यूरो हाजी जैफूर सत्ती समेत तहसीलो यूनियन काउंसिल के सीनियर ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौका पर मुअज़्ज़िज़ीन ने इलाका ने एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया जिससे तमाम कायदीन ने खिताब किया। सदाकत अली अब्बासी ने इज्तिमा से खिताब करते हुए मौजूदा हुकूमत के तरक्याती मंसूबों की तफसील पर रोशनी डाली और इस सड़क को टूरिज्म हाईवे और कहोटा शहर के दरमियान एक बड़े लिंक होने के बायस बहुत अहमियत का हामिल करार दिया। टोबा टेक सिंह से ब्यूरो चीफ के मुताबिक पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन तहसील पीर महल का एक अहम इजलास मकामी होटल में तहसील सदर डॉक्टर रमजान चौधरी की सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास में MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पीर महल, SMO कमालिया, DDHO डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टोबा टेक सिंह, साबिक DDHO पीर महल समेत तहसील भर से डॉक्टरों ने शिरकत की। शुरका ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की कारकर्दगी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हेल्थ केयर कमीशन से पंजाब से अतायत और जाली डॉक्टरों के सदेबाब में मुकम्मल नाकाम हो चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक पंजाब में तकरीबन 50% मरीज जाली डॉक्टरों के रहमो करम पर हैं। पंजाब में यूरोपियन स्टैंडर्ड की सेहत की सहूलियात नाफिज करने का राग अलापने वाले इदारा अतायत के सामने आंखें बंद किए हुए हैं। दूसरी तरफ हेल्थ केयर कमीशन ने क्वालिफाइड डॉक्टर्स के नाक में दम कर रखा है। साबिक DDO हेल्थ और साबिक इंस्ताद अतायत टास्क फोर्स तहसील पीर महल के इंचार्ज डॉक्टर सैयद हमाद रजा शाह ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज पीर महल के नवाही गांव चक नंबर 763 गांव में एक LHV के हाथों जच्चा और बच्चा की हिलाकत इंसानियत के माथे पर बहुत बड़ा धब्बा है। उन्होंने जिला इंतजामिया और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से मुतालबा किया कि इस केस को मिसाल बनाकर अतायत के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई अमल में लाई जाए। दीपालपुर से आगाह करते चले सज्जाद हुसैन बोदला की रिपोर्ट के मुताबिक सेफ सिटी तर्ज पर सिक्योरिटी के अजीम शान मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब दीपालपुर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के VNK और रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल मिर्जा फारान बेग की जेर सदारत सूबा की सबसे बड़ी तहसील दीपालपुर में अमन अमान के कयाम को यकीनी बनाने के लिए शहर भर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट तर्ज पर CCTV कैमरे लगाते हुए मुकम्मल फाल कर दिए गए। सेफ सिटी तर्ज पर इस प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह DPO काड़ा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल ने कर दिया। इस मौका पर मकामी अमायदीन, वुकला, ताजर बिरादरी, समाजी और सियासी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। DPO कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए बताया कि दीपालपुर तहसील में अमन अमान के कयाम और शहरियों के जानो माल की हिफाजत के लिए शहर के अंदरून बाजारों, जिला कचहरी और बैंकों के इतराफ समेत मुख्तलिफ मकामात पर 300 से ज्यादा CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं और इनको मुकम्मल फाल कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के मरकजी कंट्रोल रूम को 24 घंटे फाल रखा जाएगा जहां पुलिस के मुलाजिमीन मुख्तलिफ शिफ्टों में ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। इस मौका पर शहरियों ने जिलाई पुलिस के सरबराह कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल को खिराची तहसीन पेश करते हुए इस इकदाम से वारदातों में खातर खा कमी वाक़या होगी और दीपालपुर के शहरी खुद को महफूज तस्वुर करेंगे। ASP दीपालपुर मुनज़्ज़ा करामत ने इस प्रोजेक्ट के हवाले से DPO उकाड़ा फुरकान बिलाल को कंट्रोल रूम और शहर के मुख्तलिफ मकामात का विजिट भी करवाया। आर्मी चीफ हाफिज आसम मुनीर के बारे में साद हुसैन रिजवी का बड़ा बयान। 10 लाख मुसलमानों ने शहादत इसलिए दी थी कि हम वो मुल्क बनाने जा रहे हैं जिसके माथे का झूमर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। मजीद क्या कहना था मौलाना साहब का, वीडियो में मुलाहिजा फरमाएं। कहते सन जी हाफिज साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, उन्होंने मुबारकबाद दियो। हाफिज साहब मैं तुहाडे नाल गल करन लगा, तुहाडी मुबारकबाद मेरे वाल उधार है जे लैनी जे दाओ मैं कुरान दी हिफाजत वास्ते बाहर। आगे बढ़ेंगे शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे चौधरी मुबशर मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब शेखुपुरा के बाहर PFUJ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल राना मोहम्मद अजीम के घर पर होने वाले
हमला के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसकी क़यादत प्रेस क्लब के सदर राना मोहम्मद उस्मान, जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़ा खान, वाइस चेयरमैन अब्दुल हमीद भट्टी, PFUJ के सदर जावेद महराज, जनरल सेक्रेटरी फारूक मलिक, कलम मजदूर तहरीक के चेयरमैन सुल्तान हमीद राही, सदर सैफुर रहमान सैफी और दीगर ने की। इस मौका पर खिताब करते हुए सदर प्रेस क्लब राना मोहम्मद उस्मान ने कहा कि राना अजीम के घर होने वाला हमला आजादी सहाफत पर हमला है, जिससे सहाफी बरादरी में शदीद गमो गुस्सा की लहर दौड़ गई है। इस तरह के वाकयात किसी भी तौर पर आजादी सहाफत के लिए नेक शगुन ना है। हुकूमत को इस वक्त इस वाक़या के नोटिस लेकर वाक़या में मुलव्विस मुलजिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जरूरत है। आजादी सहाफत ही आजादी मुल्क और आजादी कौम की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि सहाफियों के घर पर होने वाले हमलों और तशद्दुद के वाकयात के बायस सहाफी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होकर रह गए हैं, जो खुद हुकूमत के लिए नोश्ता दीवार हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने राना मोहम्मद अजीम के घर पर होने वाले हमला के मुलजिमान को गिरफ्तार ना किया तो सहाफी बरादरी मुल्क गिर एहतजाज करेगी। इस मौका पर सहाफियों ने बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक और यकजहती का भी इजहार किया। और आगे बढ़ेंगे लिया से आपको बताते चले, रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लिया की जानिब से स्वीडन में होने वाली कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ खत्म नबूवत चौक से बैल चौक तक रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत ज़िलई अमीर तहरीक लब्बैक लिया हाजी अजीमुल हक हांस ने की। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। स्वीडन दहशतगर्द इसलिए हम तमाम मुसलमान यकजा होकर एहतजाज कर रहे हैं। और इस जलसे में लिबरल लोग नहीं हैं हमारे साथ, जो मम्मी डैडी के डांस करवाते हैं और वोट अवाम से लेते हैं, वो उनमें से कोई आदमी नज़र नहीं आया। यहाँ तालिब इल्म और इस्लाम के चाहने वाले हैं। और आने वाले वक्त में अगर खुदा न खासा पाकिस्तान में कोई वक्त हुआ जंग का, तो हम लोग कुर्बानी देंगे। और ये मम्मी डैडी वाले जो वोट लेते हैं, ये बाहर भाग जाएंगे। ये औलादे भी उनकी हैं और इनके तमाम खजाने बाहर मुल्कों में हैं। और ये बार बार हमें इस्तेमाल करके वोट लेकर और अपनी ताकत यहूद और नसारा के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब भी बिल पास करते हैं, इस्लाम के खिलाफ ही करते हैं। और आज हम इंशाअल्लाह ताला अपने मुसलमान दोस्तों को इकट्ठा किया है और आने वाले वक्त में हम निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए कोशिश करेंगे और वोट भी उसी को देंगे जो निज़ाम मुस्तफ़ा लाएगा, जो नमूस रसालत के लिए पहरा देगा, ख़त्म नबूवत पर पहरा देगा, आखिरी किताब पर पहरा देगा और सहाबा किराम पर पहरा देगा और अहले बैत कर, और इंशाअल्लाह ताला हम उनके साथ खड़े हों। और आगे बढ़ेंगे दीपालपुर से आपको बताते चले, परवेज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा में स्वीडन में कुरान की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में सियासी, समाजी, सहाफी, वकला और ताजर बरादरी ने भरपूर शिरकत की। स्वीडन मुर्दाबाद के नारों से फिजा गूंजती रही। चौक मौलवी लश्कर दीन से लेकर पुराना लारी अड्डा तक स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती किए जाने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत TLP की मकामी क़यादत मियाँ वसीम रसूल माने का उलमा इकराम समेत टीम अमर बिल मारूफ ने की। इस्लाम दुश्मनों के खिलाफ रैली में इलाका भर से सियासी, समाजी, सहाफी, वकला और ताजर बरादरी की भरपूर शिरकत। TLP के रहनुमा मियाँ वसीम रसूल मानेका ने कहा कि कुरान मजीद कोई लिटरेचर नहीं बल्कि खालिक़े कायनात का कलाम है, जिसकी ताज़ीम दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सुर्ख लाइन की हैसियत रखती है। इसकी बेहुरमती से न सिर्फ अरबों इंसानों के दिल जख्मी हुए हैं बल्कि जज्बात भी बुरी तरह मजरूह हुए हैं। कुरान पाक की बेहुरमती का ये अमल अहमकाना, इश्तियाल अंगेज और इस्लामोफोबिया का मजहर है। एहतजाजी रैली में नामूस से कुरान पर जान भी कुर्बान है। उम्मत मुसलमा के फलक शगाफ नारे शुरका की जानिब से स्वीडन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि नामूस कुरान के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान इस बेहुरमती पर सख्त एक्शन ले और स्वीडन के खिलाफ आलमी सतह पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, उनके सफीर को मुल्क बदर करे। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने इकदाम ना किए तो हम इस्लामाबाद की जानिब एहतजाजी मार्च करेंगे। लाड़काना से असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी तालीम सिंध अकबर खान लगारी ने कहा है कि लाड़काना और सखर डिवीजन में जो नए उसातिज़ा भर्ती किए गए, उनकी तनख्वाहों के इजरा के लिए उनके कागजात की जांच पड़ताल की जाए ताकि नए उसातिज़ा को जल्द से जल्द तनख्वाहें मिल सके। ये बात उन्होंने आज लाड़काना कमिश्नर ऑफिस में लाड़काना और सखर डिवीजन के अफसरान के इजलास की सदारत करते हुए कही। इजलास में सेक्रेटरी ने अफसरान को मजीद हिदायत देते हुए कहा कि महकमा तालीम से मुतल्लिक मुकदमात की अदालतों में पैरवी की
जाए और अदालती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इजलास में डायरेक्टर स्कूल्स एजुकेशन प्राइमरी रीजन लाड़काना गुलशेर सोमरू, डायरेक्टर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी लाड़काना अब्दुल अजीज चाचड़, डायरेक्टर एलिमेंट्री सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी सखर रीजन, डायरेक्टर प्राइमरी स्कूल एजुकेशन सखर रीजन मोहम्मद हाजी और सखर और लाड़काना के अफसरान ने शिरकत की। इसके बाद सेक्रेटरी महकमा तालीम सिंध अकबर लगारी ने गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया, जहां उन्होंने टेस्ट पास करने वाले 9वीं जमात के तुलबा में असनाद भी तकसीम की। इस मौका पर डायरेक्टर स्कूल्स एजुकेशन प्राइमरी रीजन लाड़काना गुलशेर सोमरू, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्राइमरी अनीसुर रहमान जलबानी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी अख्तर हुसैन कोरेचू और दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। इस मौका पर सेक्रेटरी तालीम अकबर लगारी ने गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल में एडवोकेट अब्दुल रजाक सोमरू पार्क का इफ्तिताह भी किया। और आगे बढ़ेंगे मुरीद के से आपको बताते चले 66 साल से दीनी खिदमात को सरंजाम देने वाले पीर सैयद मलंग हुसैन शाह रसाई इलाही से इंतकाल कर गए। उनके साले सवाब के लिए बज़्म जिक्र रसूल की जानिब से महफिल का एहतमाम किया गया। हमारे नुमाइंदा मलिक सलमान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के नामवर उलमा इकराम और पीर जुन्नेद अलवी साहब ने शिरकत की। पीर सैयद मलंग हुसैन शाह और बाऊ उमर हयात को दीनी खिदमात सरंजाम देने पर खिराज तहसीन पेश किया गया। इस तकरीब में चीफ गेस्ट MP चौधरी खुरम एजाज चट्ठा और मुरीद के की दीनी और सियासी जमातों समेत मीडिया नुमाइंदगान मोहम्मद इरफान जट, जर्नलिस्ट आगा मोहसन रजा, मलिक सलमान ने शिरकत की, जबकि मकसूद अहमद इस्लाही ने किताब इश्क मुस्तफा खुरम एजाज चट्ठा साहब को तोहफे में पेश की। बानी बज़्म जिक्र रसूल हाजी नजीर शरीफ का कहना था कि ये साले सवाब था पीर सैयद मलंग हुसैन शाह और बाऊ उमर हयात साहब का अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए। फारूकाबाद और गिरदनवा में हालिया स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। सरकारी सरपरस्ती में कुरान करीम की तौहीन करके 2 अरब मुसलमानों की दिल आजारी की गई। इस्लाम दुश्मन के बढ़ते वाकयात शर्मनाक और आलमी अमन को तबाह करने की साजिश है, जबकि एहतजाजी मुजाहरों की क़ियादत साहबजादा मोहम्मद रियाज रिजवी, इलामा उमर जमान सिद्दीकी, हाफिज शाहद सईदी ने की। फारूकाबाद में हालिया स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुकर्रीरीन ने कहा कि फ्रांस जैसे ममालिक जो अदल इंसाफ की बातें करते हैं मगर इस्लाम दुश्मनी में सब एक हैं। इस्लाम और इस्लामी मुकद्दसात के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा और तौहीन अमेज वाकयात एक अरसे से जारी हैं। ऐसे वाकयात दुनिया में बदअमनी फैलाने की घिनौनी साजिश हैं, जिसके खिलाफ शदीद रद्द अमल मुस्लिम उम्मा के जज्बात की तर्जुमानी है और पाकिस्तान की हुकूमत का शदीद रद्द अमल भी उम्मत मुसलमा की तर्जुमानी है। हजरत इलामा मोहम्मद रियाज रिजवी ने कहा कि कुरान मजीद की बेहुरमती नाकाबिले बर्दाश्त है। कुरान पाक मौजज़ा खुदावंदी है, इसकी बेहुरमती में स्वीडन हुकूमत का मुनाफिकाना किरदार सबके सामने है, जो एक तरफ अमन और सलामती और मजहबी हम आहंगी की बातें करते हैं तो दूसरी तरफ आजादी इज़हारे राय के नाम पर कुरान मजीद जलाने की इजाजत भी दी जाती है। स्वीडन में कुरान मजीद जलाने का वाकया उम्मत मुसलमा के लिए भी सख्त पैगाम है कि वो बाहमी इख्तलाफात को बालाए ताक रख कर मुत्तहिद हों ताकि दुश्मन की साजिशों का मुकाबला किया जा सके। इस्लामी मुकद्दसात की हिफाजत पर हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से हरावल दस्ते का किरदार अदा करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक पैगाम दिया है अपने हुक्मरानों को कि जिस तरह हम स्वीडन में होने वाली गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं ना कर सकते, इसी तरह अपने हुक्मरानों का खामोश रहना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हमारे हुक्मरान नहीं बोलते या इसका जवाब नहीं देते तो हम अपने हुक्मरानों को भी बराबर का शरीक समझते हैं। इसलिए हमारे हुक्मरानों को ये पैगाम है कि अगर तुम खामोश हो तो हमारा एहतजाज तुम्हारे खिलाफ भी होगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको निकलना पड़ेगा। हम मजबूर करेंगे आपको कि सफारती तलक खत्म करो और उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करो। ननकाना साहब से रिजवान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन औकाफ पाकिस्तान हबीबुर रहमान गिलानी की हिदायत पर डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ मुनीर अहमद भट्टी की महकमा औकाफ की करोड़ों रुपए मालियत की जमीन वागजार करवा ली गई। चीड़ी साई कब्रिस्तान और मांगटावाला रोड में भारी मशीनरी के साथ ऑपरेशन नाजायज तामीरात को गिरा दिया गया। औकाफ ने करोड़ों रुपए मालियत की नाजायज एराजी पर कब्जा ग्रुपों के सरबराह राय जहांगीर कामरान कादरी समेत दीगर साथियों पर मुकदमा के इंदराज के लिए पुलिस को इस्तिगासा भी लिख दिया। ताहाल पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सके। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ मुनीर अहमद भट्टी का कहना था कि गवर्नमेंट की नाजायज एराजी पर कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। कब्जा ग्रुपों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन किया जाएगा। ऑन न्यूज के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज या विजिट करें हमारी वेबसाइट onNewsTV.pk।